आधा वर्ष है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतालिका हल्कों में तरक्याती काम और अवामी फलाह बहबूद के कामों में मसरूफ़। हल्के मलकपेट में सालार इलेक्ट्रिक ऑटो स्कीम का आगाज़। तेलंगाना हुकूमत की लैंड ट्रांसमिशन पॉलिसी की आड़ में भारी स्कैम हो रहा है। तेलंगाना की आवाम को वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और उनके अफराद ख़ानदान डुबो रहे हैं। BRS लीडर जगदीश्वर रेड्डी का इल्ज़ाम। लैंड ट्रांसमिशन पॉलिसी को लेकर अपोजिशन गुमराह कुन प्रोपेगेंडा कर रही है। रियासती वज़ीर उत्तम कुमार रेड्डी का रद्द-ए-अमल। तेलंगाना DGP दफ्तर के पास BJYM के कारकुनों का एहतजाज और धरना, पुलिस के साथ धक्कम पेल। हैदराबाद के कोकटपल्ली में हाइड्रा की निदामी कार्रवाई, मुकामी अवाम की मज़ाहमत, पुलिस का वसीतर बंदोबस्त। महबूब नगर में एथेनॉल टैंकर और लॉरी का तसादुम, एक ड्राइवर जिंदा जलकर फौत। नाज़रीन, इस अहम खबर के साथ दीगर खबरों पर तफसीली नजर डालेंगे सना अहमद के साथ। तेलंगाना के वज़ीर आपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने जुमेरात को गांधी भवन में अवाम से मुलाकात की। तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत के इख्तिदार में आने के बाद से उज़रा को ये हिदायत दी गई थी कि वो गांधी भवन में अवामी मसाइल की समाअत करें। इसी के तनाजुर में जुमेरात को उत्तम कुमार रेड्डी ने अवाम से मुलाकात की और उनके मसाइल की समाअत की। జగదీష్ రెడ్డితోని దాదాపు 2 లక్షలు తిన్నాడు నా దగ్గర. ఆయన చేయబట్టి 10 లక్షలు అసలు 75 సంవత్సరాల ఇల్లు గురించి ఇల్లు ఇప్పలేదు. ఇల్లు ఒక 75 పిల్లలు ఎన్నే ఉన్నారు. వచ్చే డబ్బులు 10 లక్షలు లాస్ అయినా జగదీష్ రెడ్డి వాళ్ళు పట్టుకున్నా కానీ నాకు పని చేయలేదు. BRS पार्टी के लीडर व साबिक वज़ीर जगदीश्वर रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत की लैंड ट्रांसमिशन पॉलिसी के तहत भारी स्कैम हो रहा है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 400 सरमायाकार वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के 40 अरकान ख़ानदान तेलंगाना के 4 करोड़ अवाम को डुबा रहे हैं। जगदीश्वर रेड्डी ने कहा कि ये एक ऐसी पॉलिसी है जिसे रेवंत रेड्डी और उनके भाइयों ने कमीशन के लिए डिज़ाइन किया है। फी एकड़ 30 ता 50 करोड़ रुपए का कमीशन मुख्तस किया गया है। रेवंत रेड्डी 1.5 लाख रुपए फी एकड़ की अराजी को सिर्फ 10,000 रुपए में फरोख्त करना चाहते हैं। रियासत को भारी नुकसान पहुंचाने की साजिश की जा रही है। స్పష్టంగా డిమాండ్ చేస్తున్నాం ప్రభుత్వాన్ని, వెంటనే లిస్టు బయట పెట్టండి. ఏ పారిశ్రామిక వాడలో ఎవరికి ఎంత భూమి ఇవ్వాలని చెప్పి అనుకున్నారో వాళ్ళ లిస్టు బయట పెట్టండి. కేవలం ఒక 400 మంది బడా పెట్టుబడిదారులు, 40 మంది ముఖ్యమంత్రి, మంత్రులు, కుటుంబ సభ్యులు, బంధుమిత్రుల కొరకు 4 కోట్ల ప్రజలను ముంచుతున్నారు. కేవలం 40 మంది ముఖ్యమంత్రి, మంత్రుల బంధువులు, 400 మంది పెట్టుబడిదారులు కలిసి 5 లక్షల కోట్ల తెలంగాణ ప్రజల ఆస్తిని, 4 కోట్ల తెలంగాణ ప్రజల ఆస్తిని పంచుకోవడానికి తెరదీసిన కుట్ర ఈ హిల్ట్ పాలసీ. మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం పార్టీగా. तेलंगाना के वज़ीर आपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने अपोजिशन बिलखुसूस BRS की तरफ से हुकूमत की लैंड ट्रांसमिशन पॉलिसी पर की जा रही तनकीदों को मुस्तरद किया। मीडिया से बात करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि अपोजिशन जमातें पॉलिसी को समझे बगैर इल्ज़ामात लगा रही हैं।
शायद अपोजिशन हुकूमत को बदनाम करना चाहती है। बीआरएस और बीजेपी इंडस्ट्रियल पॉलिसी को लेकर झूठा प्रोपेगेंडा कर रही हैं। इस पॉलिसी को नाफिज किया जाना चाहिए ताकि हैदराबाद में दिल्ली की तरह आलूदगी ना हो। ఢిల్లీ నగరంలో ఏమైంది, కాలుష్యం ఏ స్థాయికి పెరిగిందంటే దేశ రాజధానిలో అన్లివబుల్ ఎయిర్ క్వాలిటీ లెవెల్ ఇస్ అన్లివబుల్ అని ఎన్వైరన్మెంట్ ఎక్స్పర్ట్స్ ప్రకటిస్తున్నారు. హైదరాబాద్ నగరం ఆ విధంగా కావద్దు, పొల్యూషన్ ఫ్రీ ఉండాలి, కాలుష్య రహితంగా ఉండాలని ఒక దశాబ్దంన్నర నుంచి ఆలోచనలు జరుగుతున్నాయి. ఇండస్ట్రీస్ని ఎంకరేజ్ చేయాలి, ఇన్సెంటివైజ్ చేయాలి. ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు లోపల ఉంటే బయటికి షిఫ్ట్ చేయాలంటే కొంత పాలసీ వాళ్ళకి, దాంట్లో కుంభకోణానికి ఆస్కారం ఎక్కడుంది? వెర్ ఇస్ ద పాసిబిలిటీ ఆఫ్ ఎ స్కామ్? साबिक वजीर और बीआरएस लीडर हरीश राव ने रियासत के अवाम और तेलंगाना तहरीक के जहदकारों से अपील की है कि 29 नवंबर को दीक्षा दिवस के मौके पर सोशल मीडिया पर तहरीक की यादगार से मुताल्लिक तस्वीर पोस्ट करें। हरीश राव ने मशवरा दिया कि दीक्षा दिवस के मौके पर तहरीक तेलंगाना में अपना हिस्सा इस मौजू पर अपनी तस्वीर को पोस्ट करें। हरीश राव का कहना था कि तहरीक के दौरान जिन्होंने रास्ता रोको एहतजाज में हिस्सा लिया हो या भूख हड़ताल में हिस्सा लिया हो और दूसरी तहरीकों में हिस्सा लिया हो, उन तस्वीर को सोशल मीडिया पर पोस्ट करें ताकि नई नस्ल को तेलंगाना तहरीक से वाकिफ करवाया जा सके। కాకుండా ఇంకొక ప్రతిపాదన కూడా మీ ముందు పెడుతున్నది. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నా ప్రతిపాదన, ఉద్యమంలో నేను. మీరందరూ మీ ఫోన్లలో దాచుకున్నారు, భద్రంగా దాచుకున్నారు. ఉద్యమంలో నేను అని ఒక సోషల్ మీడియా పోస్ట్ చేయండి. ఎప్పుడు చేయండి? డిసెంబర్ 29 నాడు, దీక్షా దివస్ నాడు పొద్దున్నే, నవంబర్ 29 పొద్దున్నే, దీక్షా దివస్ రోజు నవంబర్ 29 పొద్దున్నే ఉద్యమంలో నేను అని మీ ఉద్యమ జ్ఞాపకాలను పోస్ట్ చేయండి. ఒక మంచి ఫోటో కానీ, ఉద్యమంలో మీ భాగస్వామ్యం ఉంటుంది కదా. ఓ రోజు రాస్తా రోకో చేసి ఉంటారు, నిరాహార దీక్ష చేసి ఉంటారు, అరెస్ట్ అయ్యి ఉంటారు, పోలీసుల చేత పోరాటం చేసి ఉంటారు. మనం ఎన్నో పోరాటాలు చేసినాం ఉద్యమంలో. మీ ఫోటోలు ఉంటాయి, మీ జ్ఞాపకాలు ఉంటాయి, మీ వీడియోస్ ఉంటాయి. సో ఉద్యమంలో నేను అని ప్రతి ఉద్యమకారుడు ట్విట్టర్లో కానీ, ఫేస్బుక్లో కానీ, ఇన్స్టాగ్రామ్లో కానీ, వేరియస్ సోషల్ మీడియాస్లో తప్పకుండా మీరు పోస్ట్ చేయాలని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా పిలుపునిస్తా ఉన్నా. हैदराबाद कोकटपल्ली के इलाके में हाइड्रा की इन्हदमी कार्रवाई के दौरान मुकामी अफराद की तरफ से बरहमी का इजहार किया गया। बताया जाता है कि नल्ला चिरू के करीब वाक़े प्रकाश नगर में गैर मजाज तामीरात को हाइड्रा की तरफ से मुनहदम किया जा रहा था। इसी दौरान मुतासरीन ने हाइड्रा के अमले के साथ बहस व तकरार की। इस मौके पर पुलिस का वसीतर बंदोबस्त देखा गया। అంటే ఇంకొక సావయ్య దాకా మీరు ఇది ఆపేటట్లేదు. అక్కడ బుచ్చమ్మ చనిపోయింది కదా ముంగట్నే. बीआरएस पार्टी के लीडर श्रीनिवास यादव ने कहा कि मजालिस मुकामी के इंतखाबात के बाद देहातों की सतह पर पार्टी की तरफ से कमेटियां तश्कील दी जाएंगी। पार्टी के लिए मेहनत करने वालों को ओहदे दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मजालिस मुकामी के इंतखाबात के लिए पार्टी कैडर को सख्त मेहनत करनी चाहिए। లోకల్ బాడీస్ ఏవైతే సర్పంచ్ ఎలక్షన్లు కాగానే మరి వెంటనే మెంబర్షిప్ డ్రైవ్ ఉంటుంది మన పార్టీది. మన పార్టీ మెంబర్షిప్ డ్రైవ్ అయిన తర్వాత మరి కమిటీలు వేసుకొని ముందుకెళ్ళడం జరుగుతుంది. అవన్నీ ఆల్రెడీ చర్చలు జరుగుతున్నాయి. ఇంతకుముందులాగా ఒక్కరినో ఇద్దరినో వేసి వదిలిపెట్టం. ఈసారి ఫుల్ ప్లేజ్డ్గా కమిటీ అంతా ఉంటుంది. అధ్యక్షుడు ఉంటాడు, అధ్యక్షుని తర్వాత కమిటీలు ఉంటాయి, ఆ తర్వాత అనుబంధ సంస్థలు
మహిళా కమిటీ కానీ, యువత కమిటీ కానీ, విద్యార్థి కానీ, మరి అదేవిధంగా కార్మిక విభాగం కానీ, బీసీ విభాగం కానీ, ఇట్లా అన్ని కమిటీలు కూడా మరి రాబో हैदराबाद लकड़ी का पुल पर वाक़ तेलंगाना डीजीपी दफ्तर के पास जुमेरात को उस वक्त अफरा तफरी देखी गई जब बीजेपी की महाजी तंजीम बीजेवाईएम और अयप्पा भक्तों की तरफ से एहतजाज किया गया। वज़रे के शहर के एक पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर को अयप्पा भक्त का लिबास पहनने पर मेमो जारी किया गया था और इसी को लेकर ये एहतजाज किया गया। इस मौके पर पुलिस का भी वसीतर बंदोबस्त देखा गया। पुलिस ने एहतजाजियों को गिरफ्तार करते हुए वहां से मुंतशिर किया। बाज एहतजाजी पुलिस के साथ मुबैना धक्कम पेल करते हुए भी देखे गए। కాంగ్రెస్ పార్టీ హిందువులకు వ్యతిరేకంగా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने एयर इंडिया की सर्विस को लेकर सख्त नाराजगी जाहिर करते हुए तनकीद की है। अपने एक्स अकाउंट पर मोहम्मद सिराज ने बताया कि वो गुवाहाटी से हैदराबाद आ रहे थे। एयरपोर्ट पर उन्हें पता चला कि शाम 7:25 पर उड़ान भरने वाली एयर इंडिया परवाज की रवानगी में ताखीर है। सिराज का यह कहना था कि मुकामी एयरपोर्ट और एयर इंडिया के अमले से बारहा पूछे जाने पर भी उन्हें कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया गया और उनकी परवाज गैर मामूली ताखीर का शिकार हुई। सिराज ने कहा कि यह इंतहाई अफसोस की बात है कि एयर इंडिया का तर्ज अमल इंतहाई नाक़िस रहा है। पता चला है कि एयर इंडिया ने इस मामले में माज़रत ख़्वाही भी की है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्के मलकपेट के मुस्तहक ऑटो ड्राइवर्स को बिना डाउन पेमेंट के नए ऑटोज फराहम किए गए हैं। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने चंचलगुड़ा जूनियर कॉलेज कैंपस में मुस्तहक ऑटो ड्राइवर्स को चाबियां हवाले की। मजलिस की जानिब से टीवीएस कंपनी को इन ऑटोज का डाउन पेमेंट अदा किया गया। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि सालार ऑटो स्कीम के तहत ये ऑटोज तकसीम किए गए हैं ताकि ऑटो ड्राइवर्स अपना रोजगार हासिल कर सकें। इस मौके पर मलकपेट के कॉरपोरेटर्स और नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे। ऑटोज हासिल करने वालों ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असम्बली अहमद बलाला से इज़हार तशक्कुर किया। अंबरपेट में रहते आजमपुरा लिखे हुआ है इसमें। चलिए ठीक है, कल जाके टीआर नंबर करा लेना। ओके सर, चलो चलो कल टीआर नंबर करा लेना। चल बस निकल, पीछे दो, कल टीआर नंबर करा लेना।
EMI बराबर वो बराबर मिले तो कल कार भी ले सकते थे। ये ऑटो गिनो तो अपने अपने ऑटो में सब लोग अपने ऑटो में बैठे, सब लोग यही ऑटो में बैठे। ये ऑटो वाले कहाँ है? कल वो करा लेना PR शाल भी और शाल भी ले चलो नाम बोलिए ऑटो इनका। आओ पूरा तो निकालो बैठ। चलो 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 भाई वो विलास भाई हाथ लगा रहा है। चंद्रायनगुट्टा पुलिस स्टेशन के हुदूद में एक शख्स के कत्ल का वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक महसान ने वाजिद खान पर लबे सड़क हमला किया और इलाज के दौरान वाजिद खान जाँबर ना हो सका। वाजिद के भाई जावेद खान ने बताया कि हाल ही में महसान के साथ उनके भाई का झगड़ा हुआ था और उसके बाद महसान ने उनके भाई पर हमला किया। उन्हें फौरी हॉस्पिटल ले जाया गया था लेकिन वो चल बसे। मकतूल के भाई ने हमलावर पर यह भी इल्ज़ाम लगाया कि वो अक्सर झगड़े किया करता था और धमकाया करता था। मकतूल के अफराद ख़ानदान ने हमलावर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। भाई मेरा नाम जावेद खान है, मेरे भाई का नाम वाजिद खान है। उनका आज देखा लोगा मर्डर। कल उनको मैसन चंद्रायनगुट्टे पे वार करे थे यहाँ पे सर पे, असलियों में वगैरह इधर उधर मारे थे। आज उस्मानिया में अवैसी लेके गए थे हॉस्पिटल, वहाँ पे डेथ हो गई उनकी। अभी उस्मानिया यहाँ पे लेके आए पोस्टमार्टम के लिए बॉडी उनकी। ये कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ था उनके साथ गुट्टे पे, 14 पे। ऐसा है मार के उनके पैसे छीन लेते रहता उन्हें। उनको मार के वहाँ गर्दन पे चाकू पे चरपटे वगैरह मार लिया उन्हें। जी कंप्लेंट यहाँ है चंद्रायनगुट्टा PS में कंप्लेंट है। ये वहाँ यहीं रहते अपने चंद्रायनगुट्टे पे भोबड़ची होटल के पास रहते हैं लोग दिल्ली में। क्या काम करते हैं? सेंटरिंग का काम करते हैं, इनके साथी करते हैं लोग। वजह वही नहीं मालूम है, हर किसी के साथ वैसे ही करते जो वार करे सो वाले हो। चोरियां मैसन बोल के है उन्होंने लड़ता वो अड्डे पे मार के पैसे छीन लेते उन्होंने। हाँ अभी हमारे भाई के साथ भी वैसे ही कर रहे थे उन्होंने। बहरहाल हमारे भाई के उनके भाई के मारे करे समझो उन्होंने। तेलंगाना के महबूबनगर में एथेनॉल टैंकर और लारी के तसादुम में एक शख्स जिंदा जलकर फौत हो गया। तफसीलात के मुताबिक कौमी इशारा 167 हनवाड़ा मंडल की पीली गुंडू के पास ये वाक़या पेश आया। लारी और टैंकर के तसादुम के बाद आग लग गई और टैंकर का ड्राइवर जलकर फौत हो गया। मुकामे वाक़े पर बड़ी तादाद में लोग जमा हुए। इब्तदाई तौर पर आग बुझाने की कोशिश की गई, फिर फायर ब्रिगेड के अमले को तलब करते हुए आग पर काबू पाया गया। चल रहे पानी हो गया खत्म हो गया।
सिकंदराबाद कुशाईगुड़ा के इलाके में मुकामी पुलिस की तरफ से राउडी शीटर्स को ट्रैफिक कवायद की शऊर बेदारी मुहिम में इस्तेमाल किया गया। पुलिस की तरफ से समाजी खिदमत के तहत ये इकदाम किया गया। बताया गया है कि जोन के राउडी शीटर्स की निशानदही करते हुए उन्हें तलब किया गया और ट्रैफिक कवायद की पाबंदी के सिलसिले में उनके हाथों में प्ले कार्ड्स दिए गए। ECIL के मसरूफ चौराहे के पास उन्हें खड़ा किया गया था। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले के नगुलापाला पाडू में कॉलेज की तालिबात के साथ मुबैना नाशास्ता सलूक पर सरपरस्तों और मुकामी गांव वालों ने लेक्चरर की पिटाई कर दी। बताया जाता है कि जूनियर इंटर कॉलेज नदमानूर में तालिबात के साथ मुबैना नाशास्ता सलूक की शिकायतें सरपरस्तों तक पहुंची, जिस पर गांव वालों और सरपरस्तों ने लेक्चरर को रास्ते में रोक लिया और उसकी पिटाई कर दी। लेक्चरर की शिनाख्त विनय की हैसियत से की गई है। मुकामी गांव वालों और सरपरस्तों की तरफ से इस मामले में पुलिस में भी शिकायत दर्ज करवाई गई है। हैदराबाद के अंबरपेट गोलनाका के पास मूसा नदी के किनारे दरख्त के पास एक शख्स की लाश दस्तयाब हुई। मुतवफ़ी की शिनाख्त रत्नानगर के साकिन सिद्दुलू की हैसियत से की गई है। बताया गया है कि यौमिया मजदूर सिद्दुलू काम के दौरान हुसैन सागर के पास नाले में फिसल कर बह गया था और उसकी लाश जुमेरात को दस्तयाब हुई। लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। नाज़रीन, इस खबर के साथ दीगर सियासी खबरों पर नजर डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना मोहम्मद फजल रहीम मुजद्दिदी साहब ने तमाम मुसलमानान हिंद से एक दर्दमंदाना अपील करते हुए कहा कि वक्फ इमलाक को भारत सरकार की उम्मीद पोर्टल पर अपलोड करने की मुद्दत बहुत कम रह गई है। हालांकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हर सतह से 5 दिसंबर 2025 की आखिरी तारीख को बढ़वाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। अगर इस आखिरी तारीख में कोई तब्दीली नहीं होती है तो अब सिर्फ एक हफ्ते का ही वक्त रह गया है और औकाफ़ी जायदाद का उम्मीद पोर्टल पर इंदराज बहुत कम हुआ है। इसलिए ज़रूरत है कि तमाम मुसलमानान हिंद इस पर फौरी तवज्जो दें। तेलंगाना हाई कोर्ट ने हाइड्रा के कमिश्नर AV रंगानाथ को सख्त इंतबाह देते हुए कहा कि अगर वो शख्सी तौर पर अदालत में पेश ना हों तो उनके खिलाफ गैर ज़मानती वारंट जारी किया जाएगा। बदकमाकुंटा तनाज़ा केस में अदालत ने उन्हें 5 दिसंबर से पहले शख्सी तौर पर हाजिर होने के अहकामात के साथ नोटिस जारी कर दी है। बताया जाता है कि हैदराबाद के बदकमाकुंटा हदूद में मौजूद मुतनाज़ा प्राइवेट अराजी पर किसी भी किस्म की तब्दीली या तामीरात ना करने के मुतालिक हाई कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी किए जाने पर अदालत ने AV रंगानाथ को तौहीन अदालत के तहत ज़ाती तौर पर हाजिर होकर वजाहत पेश करने की हिदायत दी है।
अमीरपेट में जुमेरात को एक घर की बालकनी में अचानक वॉशिंग मशीन धमाके से फट गया, जिसके नतीजे में इलाके में भगदड़ मच गई और लोग खौफ व हिरास का शिकार हो गए। खुशकिस्मती से इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक धमाका उस वक्त पेश आया जब वॉशिंग मशीन चल रही थी। ज़ोरदार आवाज़ से मशीन के परखच्चे उड़ गए और अंदरूनी हिस्से छत तक जा लगे। धमाके के वक्त बालकनी में कोई मौजूद ना होने के बायस एक बड़ा हादसा टल गया। LG వాషింగ్ మిషన్ ఫ్రంట్ లోడ్ ఈరోజు మధ్యాహ్నం వాషింగ్ మిషన్ రన్ అవుతుంది. సడన్గా పెద్ద సౌండ్ వినిపించింది. మాకు చాలా భయం వేసింది. లక్కీగా మేమంతా హాల్లో ఉన్నాము, బాల్కనీలో ఎవరు లేము. ఉండుంటే చాలా పెద్ద ప్రమాదం జరిగి ఉండేది. తర్వాత మెల్లిగా భయపడుతూ వచ్చి చూసాము. చూసేసరికి ఇదిగో ఇలా అయింది. వాషింగ్ మిషన్ టాప్ మొత్తం ఇలా లేచిపోయింది, అసలు విరిగిపోయి ఇలా మొత్తం చూడండి ఇలాగా. ఈ లోపల టబ్ ఇలా అంతా పేలిపోయినట్టుగా అయిపోయింది. మొత్తం బట్టలన్నీ ఇరుక్కుపోయాయి. ఈ లోపల టబ్ అంతా ఇలా వంకులు తిరిగిపోయింది, బట్టలన్నీ లోపల ఇరుక్కుపోయి ఉన్నాయి. అండ్ దీని లోపల పార్ట్ ఈ బ్యాటరీ ఐ థింక్ బ్యాటరీ ఆర్ వాటర్ ఫిల్టర్ మేబీ. ఇది చాలా బరువు ఉంది, మేబీ 1 టన్ను బరువు ఉంటుంది. అంత బరువు. ఇది సీలింగ్కి తగిలి పడింది కింద. ఇలా మొత్తం పార్ట్స్ అన్నీ బాల్కనీ నిండా చల్లా చెదరగా పడిపోయాయి. చాలా భయం వేసింది. పెద్ద ప్రమాదం నుంచి మేము సేఫ్గా బయటపడ్డాము. कोकटपल्ली के रिहायशियों ने हाइड्रा के काम की सताइश करने के लिए नाला चेरू में एक वॉकर रैली निकाली। मुकामी अवाम ने बताया कि झील की तरक्की के बाद एक खुशगवार माहौल पैदा हुआ और मुकामी लोगों ने हाइड्रा के साथ अपनी खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हाइड्रा ने दिखाया है कि झील की तरक्की और बहाली कैसी होनी चाहिए। झील के इर्द गिर्द एक मजबूत बंद के साथ साथ पैदल चलने के रास्ते की तख्लीक का भी खैर मकदम किया गया। रिहायशियों ने एक खुला जिम, शटल कोर्ट और बच्चों के खेलने की जगह की भी दरख्वास्त की है। उन्होंने हुकूमत और हाइड्रा दोनों को शुक्रिया अदा करने के लिए झील के इर्द गिर्द रैली का अहतमाम किया। మరి రంగనాథ్ గారు చలో వాళ్ళనే హైడ్రా మళ్ళీ మన రంగనాథ్ చెరువు మంచిగా నల్ల చెరువు మరి ఒక వాకింగ్ చేసేటట్టు ఆరోగ్యవంతంగా ఆహ్లాదకరంగా తయారు చేశారు. ఇంతకుముందు నల్ల చెరువు రావాలంటే కూడా మాకు ముక్కు మూసుకొని వచ్చేవాళ్ళం. ఇక్కడ మేము సెప్టి ట్యాంక్ ఉన్నాం, అవన్నీ ఇప్పుడంతా పరిశుభ్రంగా చేసి ప్రజల యొక్క ఆహ్లాదకరంగా ఉండడానికి మరి ఒక ఎఫ్టీఎల్ యొక్క అక్రమంలో తొలగించి అందరికి కూడా ఆహ్లాదకరంగా తయారు చేస్తున్నారు. హైడ్రా యొక్క పుణ్యమేది. హైడ్రా వాళ్ళని ఎంతైనా హైడ్రా అంటేనే ఇప్పుడు హైడ్రాని అందరూ కోరుకుంటారు. దేశంలో అందరూ కూడా హైడ్రాని ప్రశంసిస్తున్నారు. మరి ఒక మంచి పని చేసినందుకు మనం అందరం ప్రశంసించాలని కోరుకుంటున్నాము. ప్రశంసించడానికి ఈ సమావేశం ఏర్పాటు చేశాము. మరి మీ అందరూ కూడా ఇక్కడ వచ్చినందుకు పేరు ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాము. మరి మనం కూడా ఈరోజు మనం హైడ్రా కమిషనర్ దగ్గరికి వెళ్ళి విన్నపం సమర్పించుకుంటున్నాము. అందులో ఏమేమంటాం 3 షటిల్ కోర్స్ అడుగుతున్నాం. ఇక్కడ షటిల్ కోర్స్ అంటే షేడ్ నెట్తో కట్టి, తర్వాత యోగా ప్రాంగణం, యోగా చేసుకోవడానికి ఒక ప్లేస్ అండి, షెడ్, తర్వాత ఓపెన్ జిమ్ చాలా లేటెస్ట్ ఓపెన్ జిమ్ పెట్టమని, తర్వాత సీనియర్ సిటిజన్స్ ప్లే ఏరియా, చిల్డ్రన్స్ ప్లే ఏరియా.
निजामबाद जिले के आरमूर में म्यूनसिपल कमिश्नर ए राजू और उनके खानगी ड्राइवर भूमेश को एसीबी ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। कमिश्नर ने नई तामीर शुदा इमारत को हाउस नंबर अलॉट करने के लिए शिकायत कुनिंदा से 20,000 रुपये रिश्वत का मुतालबा किया था, जिसे ड्राइवर के जरिए वसूल किया गया। निशान ज़दा रकम ड्राइवर से बरामद हुई, जबकि उसके बैग से मज़ीद 4,30,000 रुपये गैर महसूब नकद भी बरामद की गई। निजामबाद ज़िले के नवीपेट पुलिस स्टेशन के हदूद में खातून के कत्ल में मुलविस मुलजिम को अंदरून 20 घंटों गिरफ्तार किया गया। अकुला अंता उर्फ सोनी नामी खातून के कत्ल में मुलविस मुलजिम पांडुआ सागर को सिर्फ 20 घंटों के अंदर गिरफ्तार किया गया। निजामबाद एसीपी राजा वेंकट रेड्डी ने सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस को खिताब करते हुए ये इंकशाफ किया। विकाराबाद ज़िले के पोडुरू मंडल के राकिम चिल्ला गांव में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। तकरीबन 1 सेकंड तक ज़मीन लरज़ने से मुकामी लोगों में खौफ व हिरास फैल गया और पूरे इलाके में हलचल मच गई। वाक़े के बाद लोग घरों से बाहर निकल आए। नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क में जानवरों को सर्दी से बचाने की गरज से खुसूसी इंतज़ाम किए जा रहे हैं। सर्दी शुरू होते ही यानी नवंबर से ही नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क के हकाम बड़े शेरों से लेकर छोटे परिंदों तक तमाम जानवरों की सेहत और देखभाल पर ख़ास तवज्जो दे रहे हैं। जानवरों को सर्दी से महफूज रखने के लिए उन्हें खुसूसी खुराक दी जा रही है। उनके पिंजरों में हीटर्स लगाकर उनके लिए गर्म माहौल भी फराहम किया जा रहा है। बालापुर पुलिस स्टेशन हदूद में पेश आए एक अफसोसनाक वाक़े में 19 साला लड़की ने फांसी लेकर ख़ुदकुशी कर ली। मुतालिका पुलिस के मुताबिक 19 साला इफ़रा खानिम नांदेड़ से हैदराबाद मुंतकिल हुई थी और कॉलेज में दाखिला दिलवाने के लिए अपने माँ बाप पर जोर डाल रही थी। माँ बाप की जानिब से उसकी बात टालने से दिल बर्दाश्ता होकर उसने फांसी लेकर ख़ुदकुशी कर ली। इत्तला मिलते ही पुलिस ने ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी और इस सिलसिले में केस भी दर्ज किया गया। इरफान बैग बोला इन्हें फैजा बच्चों को लेके जाना है वो भी बता दो। हाँ भेज देंगे ना, अभी साथ में रहना पड़ता ना उनको। थोड़ा बुला रहे हाँ 1 मिनट ना बुला आखिर में देखते हैं सुर्खियां अखबार में। कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतालिका हल्कों में तरक्याती कामों और अवामी फलाह बहबूद के कामों में मसरूफ़। हल्के मलकपेट में सालार इलेक्ट्रिक ऑटो स्कीम का आगाज़। तेलंगाना हुकूमत की लैंड ट्रांसमिशन पॉलिसी की आड़ में भारी स्कैम हो रहा है। तेलंगाना की आवाम को वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और उनके अफराद ख़ानदान डुबो रहे हैं। बीआरएस लीडर जगदीश्वर रेड्डी का इल्ज़ाम।
लैंड ट्रांसमिशन पॉलिसी को लेकर अपोजिशन गुमराह कुन प्रोपेगेंडा कर रही है, रियासती वजीर उत्तम कुमार रेड्डी का रद्द-ए-अमल। तेलंगाना डीजीपी दफ्तर के पास बीजेवाईएम के कारकुनों का एहतजाज और धरना, पुलिस के साथ धक्कम पेल। हैदराबाद के कोकटपल्ली में हाइड्रा की निदामी कार्रवाई, मुकामी अवाम की मज़ाहमत, पुलिस का वसीतर बंदोबस्त। महबूब नगर में एथेनॉल टैंकर और लॉरी का तसादुम, एक ड्राइवर जिंदा जलकर फौत। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं अख्ताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।